डियर स्टूडेंट, स्टडी ऑर्बिट ए टू जेड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अम्लों की अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, किन किन तत्वों से अम्ल रिएक्शन करके या फिर किन किन यौगिकों से अम्ल रिएक्शन करके किस प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग इसके पहले जो है इसी चैप्टर पर वीडियो बन चुका है एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है, तो उस वीडियो को जब आप लोग देख लेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। तो उसको देखने के लिए आप वीडियोज में जा सकते हैं और वीडियोज में जाने के बाद वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एसिड एंड बेस में डिफरेंस टाइटल में लिखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और उसको देखने के बाद इसको देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बिना देर के हम लोग देखते हैं कि अम्ल की अभिक्रियाएं हम लोग किन किन चीज़ों से करवा सकते हैं, किन किन यौगिकों से करवा सकते हैं, या अम्ल किन किन पदार्थों से रिएक्शन करके क्या क्या चीज़ें का निर्माण करता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो एकदम कॉमन रहने वाली है। अम्ल किसी से भी रिएक्शन करेगा, लवण का निर्माण जरूर करेगा। किसी से भी रिएक्शन करेगा तो वो लवण का निर्माण जरूर करेगा। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा 4-5 प्रकार की चीज़ों से रिएक्शन करवाऊंगा, आप लोग उसमें देखेंगे कि उसमें एक प्रोडक्ट यौगिक तो कम से कम लवण होगा ही होगा। उसके बाद किसी किसी में आपको ये हाइड्रोजन गैस, इसी में केवल आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, नहीं बाकी अब जितने यौगिक आप पे आने वाले हैं उन सारे यौगिकों में आपको मतलब जितनी भी अभिक्रियाएं आने वाली उन सारे अभिक्रियाओं में आपको H2O एकदम कॉमन सी बात रहेगा कि आपको उनमें H2O भी बनते हुए दिखाई देगा। तो ये इतनी बातें कॉमन है और इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैं तीसरी कॉमन बात आपको बता दूं कि अम्ल की जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो सारी अभिक्रियाएं विस्थापन या द्विविस्थापन प्रकार की होंगी। विस्थापन या फिर द्विविस्थापन प्रकार की होगी, ये भी आप लोग एकदम रट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी परीक्षा हाल में जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पे अगर अम्ल की या फिर क्षार की, अम्ल क्षार दोनों की यदि अभिक्रियाएं हो रही हैं तो वहाँ पे वो विस्थापन या फिर द्विविस्थापन हो सकता है। तो मान लीजिए अगर 1 नंबर में आता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इसमें विस्थापन द्विविस्थापन में टिक मार दीजिएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं बिना देर किए कि कैसे धातुओं से ये रिएक्शन करता है। हो सकता है कि आप लोगों को धातुओं के विषय में जानकारी हो, जैसे कि धातुओं की संख्या कुल 93 है। धातुओं में कुछ फेमस धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे धातुएं हैं। उनमें से मैं फेमस के नाम ले लिया हूँ। अगर इन सारे धातुओं से आपका अम्ल भैया कोई भी अम्ल होगा, HCl, H2SO4, HNO3 है ना, आपका मान लीजिए H3PO4 कोई भी होगा, तो वो क्या करेगा, धातु उस अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, वहाँ से उसको हटा देगा और हटा के खुद धातु जाके उसके साथ रिएक्शन करेगा और लवण का निर्माण करेगा तथा जो हाइड्रोजन गैस उसमें होगी वो बाहर निकल जाएगी। इस अभिक्रिया को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपके बुक में क्वेश्चन लिखा है कि जो आपका दही है उसे तांबे के लोटे में या तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो हम लोगों को दही जो होती है उसे तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि दही अम्ल होती है, और जब उसे हम तांबे के बर्तन में रख देंगे तो जो तांबा है वो कॉपर होता है, वो उस अम्ल से रिएक्शन करने लगता है, हाइड्रोजन को हटा हटा के उससे रिएक्शन करने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगा। तो इसलिए हमको दही को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। उसमें यही अभिक्रिया होती है जो मैं आपको पीछे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, धातु अगर अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण हाइड्रोजन बनेगा। मैं जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, मान लो मेरे पास एक धातु हो गया Mg, मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया मान लो HCl से। किससे करवा दिया? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं ध्यान दो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रिएक्शन बताऊंगा ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Mg+2 प्लस HCl को जैसे इसमें डालेंगे, HCl 2 भागों में टूटेगा, हाइड्रोजन उड़ेगा, क्लोरीन इससे रिएक्शन करेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, H+ में टूट जाएगा और Cl किस में टूट जाएगा, -1 में। अब क्या होगा, यहाँ पे ये +2 है। अब क्या होगा, अब आपका जो Mg है ये किससे रिएक्शन कर लेगा, क्लोरीन से। तो क्लोरीन से रिएक्शन करके बना लेगा MgCl2। देखो इसकी संयोजकता 2 है तो क्या कैल्शियम जोड़ेगा, 2 जोड़ लेगा, और इसकी -1 है तो क्या मैग्नीशियम जोड़ेगा, 1, और ये जो आपका H+ है ये मुक्त हो जाएगा। तो ये आणविक फॉर्म में इसको हम लोग दिखाएंगे तो ये H2 जो आपका है वो गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। किसके रूप में मुक्त हो जाएगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है ना। उसके बाद ये एग्जाम्पल हो गया, और हम लोग एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए
मैंने इसी Mg का रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ। किसके साथ करवा दिया? H2SO4 के साथ। अब क्या होगा? अब आपका क्या होगा भैया, ये Mg+2 है, हमने इसमें रिएक्शन करवाया तो फर्स्ट स्टेप में ये टूटेगा H प्लस और SO4 जो है वो टूटेगा -2 में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आपका होगा वो क्या होगा? तो Mg+2 प्लस SO4 -2 के साथ रिएक्शन करेगा और आपका जो ये प्लस हाइड्रोजन है ये भैया क्या हो जाएगा? तो गैस बन करके बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका ये Mg+2 -2 है तो देखो Mg को 2 सल्फेट चाहिए, सल्फेट को 2 मैग्नीशियम चाहिए, तो यहाँ पे दोनों को समान समान संख्या में चाहिए, मीन्स इसका प्लस इसका माइनस कट गया तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक लवण होता है और यहाँ पे आपका ये H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो है हम लोग धातु प्लस अम्ल के रिएक्शन को देख सकते हैं और धातु किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो वो लवण प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है। अब आप लोग कुछ धातुओं को रख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ धातुओं के लग के आप लोग इसी को कॉपर के साथ देखिए, आप लोग इसी को सोडियम के साथ देखिए, पोटेशियम के साथ देखिए, मैग्नीशियम के साथ देखिए, आप लोग इसी में उसका रिएक्शन करवाइए, जो है फेरम का रिएक्शन करवाइए। इस तरह से कुछ तत्वों को रख करके आप उनका रिएक्शन करवाइए, कैल्शियम के साथ करवाइए, है ना। आप लोगों को अम्ल कौन कौन से लेने हैं? तो अम्ल तो बहुत सारे, जैसे आप लोग इन सब के साथ HNO3 का रिएक्शन करवा डालिए, ये सब का रिएक्शन करवाइए, इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, एक नमक बनेगा, बाकी सब निकल जाएगा। हाइड्रोजन को हटा के इसको इसके साथ जोड़ देना, इसकी संयोजकता जान लेना। HCl से करवा के सबका देख लीजिए, फिर H2SO4 से करवा के सबका देख लीजिए, फिर H2CO3 के साथ करके सबका देख लीजिए, फिर CH3COOH के साथ, यहाँ पे ये वाला H हटेगा, इसके साथ करा के देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका ये एकदम कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग अम्ल का रिएक्शन, किसका रिएक्शन? अम्ल का रिएक्शन धात्विक ऑक्साइड से करवा दें। किसके साथ करवा दें? धात्विक ऑक्साइड से करवा दें, तब क्या होता है? तो जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, देखो फिर से आया ना आपको भाई, लवण रिपीट हुआ, तथा जल, लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिए, ये जो धात्विक ऑक्साइड है ना, इसे हम लोग क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन पहले ये तो बता दीजिए कि धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं। मतलब धात्विक ऑक्साइड का तो दूसरा नाम है ना क्षारीय ऑक्साइड, लेकिन धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब वहाँ पे आपका धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड आपका बनता है। मान लीजिए आपके पास कोई धातु है, मान लीजिए हमने ले लिया मैग्नीशियम और इसने आपका रिएक्शन किससे किया? O2 से किया, तो यहाँ पे आपको बना लेता है MgO। क्या बना लेता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना भैया, यही आपका धात्विक ऑक्साइड है। चाहे इसे धात्विक ऑक्साइड कहो क्योंकि ऑक्सीजन ने धातु से रिएक्शन किया इसलिए धात्विक ऑक्साइड, और या तो इसी का आप एक नाम रख सकते हो क्षारीय ऑक्साइड। आप लोगों को यह भी आगे पढ़ाया जाएगा कि जब अम्ल किसी क्षार से रिएक्शन करता है तो क्षार से रिएक्शन करने के बाद वो लवण तथा जल बनाता है और ये उदासीन अपक्रिया होती है। तब जब भैया अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड क्षार ही तो है, तो यहाँ भी लवण और जल ही तो बनाएगा। सिंपल ना? ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ बिना देर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ इसमें देख लेते हैं। जैसे हम लोग कुछ धात्विक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया MgO, ये मैंने ले लिया MgO प्लस। इसका हमको किससे रिएक्शन करवाना है? अम्ल के साथ रिएक्शन करवाना है। हमने एक अम्ल ले लिया HCl, कोई भी आप अम्ल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने HCl ले लिया। जैसे हम HCl लेंगे तो देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ आपका क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि आपका जो मैग्नीशियम है ये Mg+2 में और ऑक्सीजन O-2 में टूट जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका हाइड्रोजन H+1 में और प्लस Cl-1 में टूट जाएगा। ठीक है। अब आपका क्या होगा कि जो Mg+2 है किससे रिएक्शन करेगा? HCl से करेगा, तो Mg+2 Cl-1 और प्लस आपका ये जो H है प्लस वो किससे रिएक्शन करेगा? तो O-2 से रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा? देखो, तो जो Mg
+2 और Cl-1 है, ये रिएक्शन करके आपका बना लेगा MgCl2। क्या बना लेगा? MgCl2 प्लस ये आपका जो है H प्लस और O-2 है तो H2, देखो इसकी टोपी इसको दें तो H2 और ये +1 है तो एक ही ऑक्सीजन जोड़ पाएगा H2O। देखो यहाँ पे ये क्या बन गया? MgCl2 प्लस H2O, मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करता है। कितना अच्छा है ना। और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, चलो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इस बार CaO का रिएक्शन करवाते हैं HCl से ही। किसका रिएक्शन करवा दें? CaO का। CaO का हम रिएक्शन करवा दें। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? Ca+2 और आपको O-2 में टूट जाएगा, प्लस H आपका +1 में प्लस Cl-1 में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगा, जो आपका Ca होगा ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl- के साथ। और जो आपका O-2 ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? H+1 के साथ। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं बढ़िया सजा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं Ca+2 प्लस Cl-1 और एक तो ये प्लस लगा दें। अब किसका रिएक्शन यहाँ होगा? तो यहाँ होगा O-2 प्लस H+1 का। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बनेगा, तो भैया इसकी टोपी इसको, तो मीन्स ये हो जाएगा आपका CaCl2, क्योंकि यहाँ पे -1 तो ये एक ही कैल्शियम, यहाँ पे +2 तो क्या क्लोरीन जोड़ेगा? 2 क्लोरीन तो Cl2 प्लस ये आपका हो जाएगा इसकी टोपी इसको, इसकी टोपी इसको, तो H2O। ये आपका हो गया, इसको भैया हम लोग बोलेंगे लवण और इसको हम लोग बोलेंगे जल, है ना। अब इसको भी आप लोग जो है कई प्रकार के ऑक्साइड्स को लेकर के, कई प्रकार के धात्विक ऑक्साइड्स को लेकर के और कई प्रकार के अम्ल को लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पे आप इस प्रकार के रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए हम लोगों ने रिएक्शन करवा लिया किससे? CuO से। CuO से इस बार किसी दूसरे अम्ल को ले लेते हैं। इस बार चलो मैं अम्ल ले लेता हूँ आपका H2SO4, ये ले लिया। ठीक है, आपके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप में आपका होगा Cu+2 और प्लस O-2 में टूट जाएगा, तथा आपका जो ये यहाँ पे हाइड्रोजन ये +1 में और प्लस यहाँ SO4 होता है, और ये जो आपका SO4 है ये टूट जाएगा -2 में, है ना। उसके बाद देखो क्या होगा कि ये आपका जो Cu+2 है ये जाके रिएक्शन करेगा SO4 से, तो बना लेगा Cu+2 प्लस SO4-2, ये बना लेगा आपका CuSO4, और ये जो आपका H+ है ये O-2 से रिएक्शन करेगा, तो ये आपका O-2 से रिएक्शन करके H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O, मतलब बना यहाँ पे आपका क्या? तो आपका बना CuSO4 प्लस H2O, मतलब कि हमने धात्विक ऑक्साइड क्या लिया? कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड से, अम्ल से, तो वहाँ पे आपका बना क्या? लवण। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जल का निर्माण होता है। और इस तरह से आप कई, अब हम लोग अम्ल की अगली अभिक्रिया देखते हैं कि जब अम्ल, यहाँ पे ये अम्ल है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है ना। यहाँ पहली बात तो आप लोगों को ये धातु कार्बोनेट भी बताना है, तो भैया धातु कार्बोनेट क्या है? तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट से, कोई धात्विक कार्बोनेट आपके पास होगा, धातु कार्बोनेट लिखा हो तो धात्विक कार्बोनेट भी कह सकते हैं, तो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो भैया जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण क्या क्या बनता है? लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पे जो है आपका लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जब वो धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि धातु कार्बोनेट कहते किसे हैं, तब तो हम उसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे। तो देखिए जब आपका कोई धातु होगा, कोई आपका मेटल होगा, जब आपका धातु जो है ना, अगर वो CO3 से, CO3 का ही नाम है कार्बोनेट, क्या नाम है? कार्बोनेट। इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता होती है -2। तो जब कोई धातु कार्बोनेट होता है और वो CO3 से रिएक्शन करता है, मतलब ये कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, तब वो बनाता है धातु कार्बोनेट। क्या बनाता है? धातु कार्बोनेट। उस यौगिक के फार्मूला को हम लोग नाम दे देते हैं धातु कार्बोनेट। यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेते हैं, कोई धातु ले ले, मान लो Cu ले लिया, इसकी संयोजकता +2 और हमने ले लिया CO3, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका CuCO3, मतलब कॉपर कार्बोनेट, है ना। या मान लीजिए हमने ले लिया आपका
कैल्शियम संयोजकता कितनी +2 प्लस हमने ले लिया CO3, इसकी संयोजकता कितनी -2, रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा CaCO3। ये आपका क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट, इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसी तरह फेरिक कार्बोनेट है ना, या आयरन कार्बोनेट, तमाम प्रकार के जो है कार्बोनेट यौगिक हैं जो कि कार्बोनेट जब धातुओं से रिएक्शन करता है तब बनता है। अब ये धातु कार्बोनेट बन गया, अब अगर इनकी हम अम्ल से अभिक्रिया करा दें धातु कार्बोनेट का, तब क्या होगा, तब लवण, फिर आया लवण, फिर आया जल, है ना, अम्ल से ही रिएक्शन हो रहा है। देखो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आइए बिना देर किए देख लेते हैं कैसे। कोई एक धातु कार्बोनेट हम ले लेते हैं, तो एक फेमस धातु कार्बोनेट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूं अम्ल से। आप लोग जो कहो वो अम्ल ले लें, बट आप लोग कहोगे कैसे, हम ही ले लेते हैं। चलो इस बार मैं ले लेता हूं HNO3 को। क्या ले लेता हूं, HNO3 को। ये मैंने ले लिया। एक ये भी अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका होगा कि ये जो Ca है +2 में टूट जाएगा, और ये जो आपका कैल्शियम है ये आप यहाँ पे टूट जाएगा CO2 में तथा O-2 में, प्लस यहाँ पे ये आपका टूट जाएगा H+ में, और आपका जो NO3 है वो टूट जाएगा NO3 -1 में। NO3 की संयोजकता -1 होती है। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन क्या होगा आपका, ये Ca+2 जो है ये जाके रिएक्शन किससे कर लेगा, NO3 -1 से। आपका ये जो H+ है ये रिएक्शन किससे कर लेगा, O-2 से, है ना। तो यहाँ पे आपके देखो बन क्या रहा है, यहाँ पे आपका पहले CaNO3 बनेगा, तो बनेगा Ca, और Ca का +2 है तो NO3 दूर जोड़ेगा तो NO3 का होल ट्वाइज, CaNO3 का होल ट्वाइज कैल्शियम डाइनाइट्रेट या कैल्शियम डाइनाइट्रेट, प्लस आपका क्या बन जाएगा H+ जो है अगर वो O-2 से रिएक्शन करेगा तो बना लेगा जल। क्या बना लेगा, जल। अब ये आपका CO2 है, ये गैस के रूप में बाहर मुक्त हो जाती है, तो यहाँ पे इसको हम लोग दिखा सकते हैं CO2 जो कि गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया HNO3 से, तो आपका क्या बना CaNO3 का होल ट्वाइस, जो कि एक लवण है, जो कि एक क्या है, लवण है, और इसका नाम है कैल्शियम डाइकार्बोनेट, कैल्शियम डाइनाइट्रेट, प्लस आपका क्या बना जल, और प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस के रूप में क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो इस तरह के आप तमाम प्रकार के जो है कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट को उठा करके इसके साथ रिएक्शन करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दे सकता हूँ। तो देखिए मान लीजिए इस बार मेरे पास मैं दूसरे कार्बोनेट को लेता हूँ। चलिए मैंने इस बार ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट को, MgCO3 प्लस, इसका रिएक्शन किसी दूसरे अम्ल से करवाइए सर। ठीक है, अच्छा करवा देते, चलो इसका करवा देते हैं H2SO4 से करवा देते हैं, ये करवा दिए। ठीक है, फिर से मैं इसको वही कर लेता हूँ, पहले तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद ही आप लोग जोड़ा करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले एक इसमें टूट जाएगा तो ये आपका Mg+2 में टूट जाएगा, तथा यहाँ पे आपका ये एक टूट जाएगा CO2 में, तथा एक ऑक्सीजन टूट जाएगा O-2 में, प्लस ये आपका टूट जाएगा H+ में, और प्लस SO4 आपका टूट जाएगा -2, इसका होता है संयोजकता, तो SO4 -2 टूट जाएगा। अब यहाँ से Mg+2 जो है ये SO4 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक लवण है, क्या है, लवण है, प्लस आपका ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे आपका बना लेगा H2O, ऑक्सीजन से बना के जल बना लिया, क्या बना लिया, जल बना लिया, और प्लस आपको जो CO2 है ये गैस के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर को निकल जाएगी, गैस के रूप में ये बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये भी एक प्रकार से रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब जब भी हम लोग किसी भी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के बाद लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। लोग ये अगली अभिक्रिया देखिए कि जब अम्ल जो होता है अगर उसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाएं तब क्या होता है। तो जब अम्ल को अगर हम जल में डालेंगे तो जैसे ही जल में डालेंगे वो तुरंत अपने आयनों में टूट जाता है। ये हमने प्रारंभ में अगली ही वीडियो में आपको बता दिया था। और वो जब जल में टूट जाता है अपने आयनों में तो उसमें से एक आयन आपका हाइड्रोजन होता है जो कि धन आयन होता है, तथा दूसरा आयन वो हाइड्रोजन जिस भी तत्व से अभिक्रिया किया होता है दूसरा आयन वो होता है और वो कोई ऋणात्मक आयन होता है। तो आइए बिना देर के इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक अम्ल लिया HCl प्लस, मैंने H2O में इसको डाल दिया तो भैया ये H प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि ये जो हाइड्रोनियम आयन का
निर्माण करता है। तो ये हाइड्रेनियम आयन क्या है, तो जैसे मैंने इसको H+ और Cl- को मतलब HCl को मैंने जल में डाला तो ये H+ Cl- में टूट गया। तो ये जो H+ है ना भैया, ये उस पनिया से, जिस पनिया में इसको हम डाले हैं उसी पनिया से रिएक्शन करके H3O आपका बना लेता है, H3O बना लेता है, H3O+ आयन बना लेता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी जिस पनिया में डाले हैं ना, तो जब इस पनिया में इसको डालेंगे तो H+ Cl- में टूट जाएगा। लेकिन ये H+ कहाँ गया, तो ये H+ कहीं गया नहीं, इस H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया। क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। और ये आपका जो Cl है, ये Cl- उसी में फ्री आयंस के रूप में इधर उधर घूमता रहता है ना। इस तरह से और हम तमाम तरह के ले सकते, जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 को अगर हम लोग जल में डालेंगे तो बस सेम टू सेम वही क्रिया होगी कि H+ और SO4 जो है ये -2 में टूट जाएगा। और उसके बाद जो ये जिस H2O में डालें उस H2 में H+ जो है रिएक्शन करके H3O+ आयन बना लेगा, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तथा SO4-2 के आयन जो है उसी पानी में फ्री घूमते रहते हैं। अब आप लोग अम्ल की अंतिम अभिक्रिया देख लीजिए कि अगर अम्ल का अभिक्रिया हम क्षार से ही करवा दें। अब देखो अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाना है, क्षार से। जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं दोनों, लेकिन जब ये दोनों आपस में अभिक्रियाएं करती हैं तो क्या होता है, तो वह बड़ा तहलकम नहीं मच जाएगा कि उल्टी चीज़ें हैं, तो वो बड़ा तहलकम मच जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो जब अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अम्ल क्षार जब रिएक्शन करता है तो अम्ल क्षार के गुण को, क्षार अम्ल के गुण को, दोनों को मार देता है, जिस वजह से इसके अभिक्रिया का नाम हम लोग रख देते हैं उदासीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का क्या नाम रख देते हैं, उदासीन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब ना तो अम्ल अम्ल रहता है ना तो क्षार क्षार रहता है, तो बन क्या जाता है, तो लवण और जल का निर्माण हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को एक अच्छा एग्जांपल ये दिया जाता है, मान लो आपके पेट में अगर एसिडिटी है, मीन्स गैस बन रही है, तो आप क्या करोगे, तो आपके पेट में जो गैस बन रही है वो अम्ल के कारण से बन रही है, और आप लोग किसी क्षार के विलयन को पी लीजिए। जैसे आप लोग इनो का प्रयोग करते हैं, आप लोग जब इनो को पी लेते हैं तो आपके पेट का जो गैस वाला प्रॉब्लम वो खत्म हो जाता है। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, इनो क्षार ने वो जो गैस वाली अम्ल बन रही थी, अम्ल से कारण गैस बन रही, तो उसको उसने मार दिया, तो अम्ल खत्म, तो भैया दर्द खत्म। और बना के अंदर लवण और जल का निर्माण होता है। तो आइए बिना देर किए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम लोग करते हैं। तो हम एक अम्ल ले लेते हैं यहाँ पे HCl, क्या ले लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लिया। मान लो इसका रिएक्शन NaOH से करवा दिया, ये प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षार है। दोनों में अगर अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, तो देखिए दोनों में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, H+ ये टूट जाएगा और ये आपका प्लस किस में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, ये इस तरह से टूट जाएगा। प्लस ये आपका इसी तरह टूटेगा, यानी प्लस में, प्लस OH किस में टूट जाएगा, माइनस में, है ना। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो यहाँ ये H+ और OH- है, तो भैया जब आपका H+ और OH- रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो ये आपका यानी प्लस है, ये यहाँ देखो है ना प्लस, ये आपका Cl- है, Cl-1, और ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यानी Cl बनेगा। मीन्स इन दोनों के रिएक्शन से बना क्या, तो इन दोनों के रिएक्शन से बना यानी Cl प्लस H2O। अर्थात जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनसे यानी Cl लवण तथा H2O जल का निर्माण होता है, और इसे हम लोग उदासीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी जो कि अम्लों के साथ की जाती है, और ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के आप लोग जाइएगा। परीक्षा में इसमें से 2 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें अधिकतर हमने कॉमन चीज़ क्या देखी कि विस्थापन अभिक्रियाएं थी सारी की सारी, कुछ इसमें द्विविस्थापन देखने को मिली। फिर उसके बाद अधिकतर अम्ल अभिक्रिया करके लवण या जल का निर्माण कर रहा था, लवण प्लस जल साथ साथ बना रहा था। कुछ में हाइड्रोजन को मुक्त किया और कार्बोनेट से रिएक्शन किया, तो वहाँ पे लवण जल के साथ CO2 का भी निर्माण करता है। कार्बोनेट की पहचान कैसे करेंगे, तो CO3 के साथ करेंगे। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और लाइक इसलिए करें क्योंकि लाइक करेंगे तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जितनी भी वीडियो हम आपको बताएंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक्स गाइस।